बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल का पाइनएप्पल केक, वो भी हार्ट शेप में। बच्चों की बर्थडे थी तो बच्चों की बर्थडे के लिए हमने घर में ही किया केक को बेक और इसको डेकोरेट किया। तो आपके साथ भी सारा मेथड शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। केक को विदाउट ओवन यानी पतीले के अंदर कैसे बेक करते हैं, उसको बेक करने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे लिए है 1 कप मैदा लेवल, 1 कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी, हाफ कप कुकिंग ऑयल, चंद कतरे वनीला एसेंस के, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 अदद अंडे, इसकी डेकोरेशन के लिए चेरीज और पाइनएप्पल के चंक्स। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसके लिए मैंने इसको विदाउट बीटर के भी बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया ब्लेंडर जग। उसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल के साथ ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको बीट करना है। जैसे ही थोड़ा सा बीट हो जाए इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। 3 अदद अंडे ऐड करने के बाद अच्छे से बीट करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। कुछ सेकंड लगेंगे बीटिंग में। जितनी अच्छी आपकी बीटिंग होगी उतना अच्छा केक आपका राइज होगा, फ्लफी बनेगा। इसके अंदर ऐड करते हैं जी चंद कतरे वनीला एसेंस के। इससे जो अंडों की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छी इसके अंदर से खुशबू आएगी। अच्छे से हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया। बाउल के अंदर स्टेनर रखने के बाद उसके अंदर ऐड किया है 1 कप मैदा और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद स्टेन किया है और स्टेन करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे जी बैटर जो हमने ब्लेंडर जग में बनाया था। उसको अच्छे से ऐड करने के बाद बीट करना है। जितनी अच्छी आपकी बीटिंग होगी उतना ही अच्छा आपका केक राइज होगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसको बीट करने के बाद हमने बेक करना है। बेक करने के लिए यहाँ पे मोल्ड लिया है। मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करने के बाद उसके अंदर बटर पेपर ऐड किया है और उसके अंदर ऐड कर दिया है जी अपना बैटर। बैटर ऐड करने के बाद इस जो मोल्ड है इसको हमने थोड़ा सा टैप करना है ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स बनते हैं वो ना बने और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो बेक हो। बेकिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिया है जी 1 अदद पतीला। पतीले के अंदर स्टैंड रखा है। स्टैंड के ऊपर ये जाएगा जी मोल्ड और इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे यानी दम वाली फ्लेम पे बेक करेंगे। 30 से 35 मिनट के लिए इसको करते हैं जी कवर करने के बाद अब हमने वेट करना है 30 से 35 मिनट। तो उतनी देर में हम क्रीम को बीट करते हैं। क्रीम को बीट करना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने विपिंग व्हिप्ड क्रीम ली है। आपको हर वीडियो में मैं अभी तक बता रही हूँ कि दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने खुद बाय की है। मुझे ये क्रीम अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त। इसके अंदर फ्लेवर है, कोई भी मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म का फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से ये बीट होती है और तकरीबन 4 से 5 मिनट में अच्छे से बीट हो जाती है। क्रीम की टॉपिंग तैयार हो जाती है बगैर किसी झंझट के। जितना अच्छा आपका बीटर होगा उतनी ही अच्छे से ये क्रीम आपकी बहुत ही जल्दी बीट हो जाएगी। यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट में मेरी क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। या आपके बीटर स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसके एजेस बनना स्टार्ट हो गए हैं और बिल्कुल एजेस जब बन जाएं आपने चेक करना है ये नीचे तो नहीं गिर रही है। देखें मैंने गिरा के देखा था तो बिल्कुल जो इसके एजेस हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसकी टॉपिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको हम ऐड करेंगे एक पाइपिंग बैग में। उससे जो टॉपिंग है वो बहुत ईजिली हो जाती है। इसके अंदर मैंने ऐड कर ली है जी नोजल ऐड करने के बाद इसके अंदर फिल करते हैं अपनी क्रीम को अच्छे से फिल करने के बाद इसको हम एक साइड पर रख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप है जी केक की कटिंग करना। जब केक अच्छे से बेक हो जाए तो अब इसकी जो कटिंग है वो भी एक प्रोसीजर है। केक कट किस तरह किया जाता है देखें, मैंने आपके सामने कट कर रही हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये कट हो जाता है। शेफ नाइफ ली है। शेफ नाइफ की मदद से हमने इसकी 3 लेयर्स में कट करना है। तो देखें बहुत ही आसानी के साथ ये कट हो रहा है। एक लेयर कट हो चुकी है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी के साथ इसके लेयर जो है वो कट हो चुकी है। बहुत अच्छे तरीके से हमारा केक बेक हुआ था। अब दूसरी लेयर को काटते हैं। दूसरी लेयर को कट करना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ कट हो जाती है। बस यहाँ पे आपका जो केक है वो अच्छे से बेक होना चाहिए। अगर अच्छे से बेकिंग होगी तो कटिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। देखिए विदाउट किसी कटर लेयर के मैंने इसकी जो लेयर्स हैं वो तीनों की तीनों अलग से कर ली हैं। यानी बहुत ही अच्छे तरीके से ये कट हो चुका है। अब चलते हैं इसकी फाइनल टॉपिंग की तरफ, प्रेजेंटेशन की तरफ। तो इसके ऊपर लेयर लगाएंगे जी पाइनएप्पल जूस की। पाइनएप्पल जूस मस्ट है, इससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इसके ऊपर इसकी टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग करना बहुत ही आसान है, ज़रूरी नहीं कि आप स्पैचुला की मदद से इसकी टॉपिंग करें। आप इजीली पाइपिंग बैग में जिस तरह मैंने फिल किया है उस तरह फिल करने के बाद टॉपिंग कर सकते हैं। अब इसके ऊपर लेयर लगाते हैं
पाइनएप्पल चंक्स की। तो पाइनएप्पल को थोड़ा सा कटिंग करके उसके चंक्स बना लिए थे। तो इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे जी केक की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से स्प्रेड करेंगे पाइनएप्पल जूस को। इससे इसका टेस्ट जो है वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इसका टेस्ट पाइनएप्पल जूस का, यानी पाइनएप्पल केक है तो पाइनएप्पल जूस को सोक करने से बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। अब सेकंड लेयर फिर से क्रीम की लगा दी है, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और इसके ऊपर लेयर लगाएंगे जी पाइनएप्पल चंक्स की लेयर लगाने के बाद थर्ड लेयर ऊपर लगा दी है। थर्ड लेयर लगाने के बाद फिर से इसको सॉक करेंगे पाइनएप्पल जूस से। अच्छे से सॉक करने के बाद जब ये अच्छे से डिप हो जाएगा, सॉक हो जाएगा, तो अब इसकी सेटिंग करेंगे। फाइनल सेटिंग करने के लिए साइडों पे भी मैंने वैसे ही क्रीम को फिल करने के बाद पाइपिंग बैग में इसको सेट किया है। इस तरह सेटिंग करने में बहुत आसान नहीं होती है बिगनर्स के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप स्पैचुला की मदद से या फिर स्मूदर की मदद से इसको स्मूथ करें, बहुत आसान है इस तरह भी सेट करना है। देखिए ऊपर भी एक लेयर लगा देंगे, लेयर लगाना बहुत ही आसान है। लेयर लगाने के बाद इसको स्प्रेड करेंगे स्पैचुला की मदद से। इस तरह स्प्रेड करना बहुत ही आसान है और इसको सेट करना बहुत ही आसान है। ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रोफेशनल सेटिंग हो, प्रोफेशनल तरीके से आपने इसको नीट नहीं करना। इसको हमने इसकी टॉपिंग करनी है तो टॉपिंग के लिए पहले इसको स्मूथ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्क्रैपल लिया है, स्क्रैपल की मदद से इसको अच्छे से स्क्रैप कर लेंगे यानी स्मूथ कर लेंगे। ऐसे ही इसकी साइडें अच्छे से कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने जिगजैग स्क्रैपर लिया है, इससे इसकी जो शेप है बहुत ही ज़बरदस्त आती है, बहुत ही खूबसूरत इसकी लेयर्स आती हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो जिगजैग लेयर्स हैं वो आ गई हैं। तो अब इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग करना बहुत ही आसान है। इस तरह के छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाने हैं। यहाँ पे M1 नोजल मैंने यूज़ की है। देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर जो टॉपिंग है वो हो रही है। इसके एजेस भी बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अब इसके ऊपर जो चेरीज है उनको कट कर लिया है दरमियान में और स्प्रेड कर देंगे। जैसे आपका दिल करे आप इस तरह की टॉपिंग कर सकते हैं। अब इसके ऊपर इसको फिल करने के लिए पाइनएप्पल के जो चंक्स हैं, जो पीसेस हैं वो लगा देंगे, क्योंकि पाइनएप्पल केक है तो इसके अंदर पाइनएप्पल फिल कर लेना है। अब जो मेरे पास क्रीम थी उसको अच्छे से अब इसके जो एजेस हैं उनको कवर करने के लिए इसके ऊपर डॉट शेप में एक चेन बना देंगे। देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये जो डॉट हैं वो लग रहे हैं, इसकी जो चेन है वो बहुत ही आसानी के साथ बन रही है। अब नीचे भी एक चेन बना देंगे इस तरह डॉट्स की। तो देखिए बहुत आसानी के साथ जो चेन है वो बन रही है, बहुत ही खूबसूरत इसके एजेस आ रहे हैं। अब ये जो दरमियान में इसकी फिलिंग है आप चाहें तो इसके ऊपर नाम भी फिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस क्रीम को जितनी मैंने बीट की थी इसको ख़त्म करना था, कवर करना था इसको, इस केक को, तो इस वजह से मैंने और मज़ीद इसके ऊपर जो टॉपिंग है वो कर दी है, इसकी फ्लावर शेप में बना दिया है, उसको फिल कर दिया है और उसके अंदर एक चेरी रख दिया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो केक है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बहुत अच्छे से टॉपिंग हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत इसका जो लुक है वो आई है, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में, बिल्कुल ऐसे जैसे बेकरी से लाया हुआ है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है विदाउट ओवन के, यानी विदाउट ओवन के पतीले में ही हमने इसको बेक किया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक बेक हुआ है और रेडी हो चुके हैं। अब इसको करते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए रेडी। इसके ऊपर कैंडल्स लगाएंगे, आप चाहे जिस स्टाइल में मर्जी कैंडल लगा सकते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले इसके ऊपर कैंडल लगाई थी। आप इस तरह का केक बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।